हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो किसी ऐसे पर्सन के बारे में आ रहा है जो कि आपके साथ पहले रह चुके हैं, चाहे वो आपके कोई एक्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड, एक्स पार्टनर, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर, आपका कोई हेटर, कोई कार्मिक पर्सन जिससे आप पहले पास्ट में डील कर चुके हो। ऐसे कोई पर्सन की एनर्जी आ रही है और उस पर्सन की एनर्जी जो आ रही है इस वक्त पर वो ये आ रही है कि उस पर्सन की लाइफ का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जो भी ये पर्सन है। और नाउ क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चीजें बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि वो ट्रैप्ड हैं इस वक्त पर अपने ही बिछाए हुए जाल में, तो अब वो चाहते हैं, ये जो भी पर्सन है वो ये चाहते हैं कि जो भी मैस उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है, जो कुछ भी रायता इन्होंने फैलाया है, वो अब इस चीज को फिक्स करना चाहते हैं आपकी हेल्प लेकर के। लेकिन उससे पहले ये पर्सन चाहते हैं कि इनका आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। आप दोनों के बीच की जितनी भी पास्ट प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्स कर ली जाए। उसके बाद ये पर्सन चाहता है कि आप इसकी हेल्प करो, बाकी का जो भी रायता इस पर्सन ने फैलाया है उसको ठीक करने में। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, तो जो भी इस पर्सन को अपना कर्मा मिलने जा रहा है, ये चाहते हैं कि उस कर्मा का जो भार है, ठीक है, वो इस पर्सन को अकेले ना झेलना पड़े, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप में वो पावर है, आप में वो शक्ति है कि आप इसको इस कर्म के जाल से आजाद कर सकते हो, या आपके आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसकी वजह से शायद मे बी कि आप इसकी मदद कर सकते हो। ये पर्सन जानता है, इसलिए ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ सब कुछ फिक्स कर ले, जो पास्ट में जो भी चीजें आप लोगों के बीच में हुई हैं। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर इस रीडिंग में कि ये जो भी पर्सन आपके साथ ये सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ये कोई स्नेक है, ठीक है। ये भरोसे के लायक नहीं है, इंसान स्नेक है। और इसकी जो भी टेंडेंसीज हैं वो अच्छी नहीं है, इसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी प्योर नहीं है, ये स्वार्थी इंसान है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन कितना सेल्फिश है। ये अपने से ऊपर किसी के बारे में नहीं सोचता है, सबसे पहले ये पर्सन अपना फायदा देखता है, ठीक है, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचता है। अपनी ही सहूलियत के हिसाब से चलने वाला ये पर्सन है। जब इसको अच्छा लगेगा ये आपके साथ अच्छा करेंगे, जब इनको लगेगा कि आपसे इनका मतलब पूरा हो चुका है तो ये आपको किक आउट भी बहुत इजीली कर देंगे, ऐसी एनर्जी है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर इस चीज का अंदाजा होगा, लेकिन फिर भी ये एनर्जी आ रही है, इसका मतलब somebody wants to fix things with you। और बाकी हम क्लियर करेंगे यहाँ पर कार्ड से, ओके। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो बोनस कार्ड है मैं ये आपको लास्ट में पढ़ के बताऊंगी, ऑलरेडी वही चीजें आ रही हैं। ओके, ये देखिए किस तरीके से कार्ड्स पुल होके गिर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये लेने पड़ेंगे मुझे कार्ड्स, ओके। या जस्टिस, मैं जस्टिस वर्ड अभी बोलने वाली थी क्योंकि मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिखा था अभी, और ये जस्टिस आ चुका है। लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट। तो डेफिनेटली यहाँ पर दो चीजें आ रही है। एक तो ये पर्सन जो भी है ये आपके कोई फैमिली मेंबर, कोई आपकी कम्युनिटी में हो सकते हैं जिनके साथ आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के चक्कर में हो सकता है, कोई बिजनेस रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, कुछ लीगल मैटर्स, या फिर ये आपके कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है या प्रोसेस में है, जो भी ऐसी चीजें हैं या ऐसी चीजें होने वाली है, लीगल मैटर्स होने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो भी लीगल मैटर्स होने वाले हैं ये आपके साथ जस्टिस है, ठीक है, ये आपके साथ होने वाली जस्टिस है। बहुत जल्द ये कोर्ट विजिट होने वाला है, मे बी आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में चीजें होने वाली हैं। अराउंड फॉल, अराउंड फॉल, ये देखिए टाइम कार्ड भी आ चुका है कि ये जो जस्टिस होने वाली है ये अराउंड फॉल होने वाली है, फॉल के आसपास के सीजन में होने वाली है, बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी देख लेते हैं। या यहाँ पर ऑलरेडी ये तुला है एंड यहाँ पर भी तुला है, इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ डबल कंफर्मेशन, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, जस्टिस को क्लेम करना है आपको कमेंट में। ये एक सच्चाई की जीत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रुथ के साथ हो, इसलिए आप डिजर्व करते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, ठीक है।
वाओ, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं, ऐसा आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस वक्त जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो भी रही हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या आप बहुत उदास हो, आपको लग रहा होगा कि कहाँ है बैलेंस, वेयर इज द बैलेंस। अगर यहाँ पर कार्ड्स में आ रहा है तो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और वेट कीजिए। अगर आपने इतना कर लिया है तो थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए। चीजें जल्दी ही आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी ऐसा होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी, ये सुन पा रही हूँ मैं। वाह, किसी के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस। ठीक है, नाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रीडिंग। या रिग्रेट, कोई बहुत पछताने वाला है, और हो भी सकता है कि पर्सन ऑलरेडी पछता रहा है आपसे पंगा लेकर के, क्योंकि सीधा सीधा इस पर्सन ने जो है आपसे पंगा लेकर के अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं, और अब ये आपके साथ फिक्स करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ब्लेमेबल, बीइंग डिस्टेंट, गिल्टी एंड फीलिंग अशेम्ड। इस पर्सन को अब पता चल रहा है कि दे आर लुकिंग लाइक अ फूल। नाउ दे आर लुकिंग लाइक अ फूल, कि जो भी कुछ इन्होंने किया आपको बर्बाद करने के लिए, आपको उस चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो उल्टा इनके ऊपर ही जा रहा है। तो इट्स समथिंग अबाउट बैकफायर, समथिंग इज बैकफायर्ड, कुछ तो बैकफायर हुआ है यहाँ पे। देखिए, जरूरी नहीं है ब्लैक मैजिक हो, बट किसी की लाइफ में हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा कोई सीन था, तो वो बैकफायर हुआ है। अदरवाइज ये कोई चाल, कोई षड्यंत्र, ठीक है, कोई कुटिलता जो आपके खिलाफ की गई, कोई राजनीति, पॉलिटिक्स, तो वो चीजें बैकफायर हुई हैं, ठीक है, किसी के ऊपर। और ये पर्सन की ये हालत है, या तो है या बहुत जल्द होने वाली है विद दिस जस्टिस कार्ड। ठीक है, जिससे, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी डिस्टेंट हो चुके हो, या डिटैच हो चुके हो, या जिसके साथ आपने अपनी कोर्ड्स को कट कर लिया है। ठीक है, ये ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। वाओ, वाओ, इट्स अ वाओ। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर आज के लिए, और क्या एनर्जीज हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। या ड्रीम्स, समथिंग अबाउट योर ड्रीम्स। ठीक है, कोई है जो आपके सपने में आ रहा है। ये मे बी ये जो रिग्रेटिव पर्सन है ये भी हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है। ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड इस वक्त आपको ड्रीम्स में आपको विजिट कर सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी आपके प्रोटेक्टर्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं आपके आसपास, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू। कुछ ऐसा ड्रीम आपको दिखा सकते हैं जिसमें कुछ आपके लिए संकेत हो, आपके लिए कोई मैसेज हो, कोई इंफॉर्मेशन हो। यहाँ पर आ रहा है रिसीविंग डाउनलोड्स एंड कन्फर्मेशंस। तो डेफिनेटली आपको इस वक्त पर अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कि कुछ ऐसा ड्रीम, देखिए वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रीम्स हम देखते हैं वो सुबह उठकर हमें याद भी नहीं रहते, बट अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्पेसिफिक ड्रीम था जो आपको याद रह गया है, और उसने कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट किया है बहुत ज़्यादा, आपको दिल से या तो बहुत खुश किया है, या दिल से बहुत बेचैन किया है, दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती है, बट अगर उसका बहुत गहरा प्रभाव उस सपने का, उस ड्रीम का अगर आपके ऊपर पड़ा है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई रीजन है। तो डिकोड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत डिकोड करने की भी कोशिश करो, उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो डेफिनेटली उसके लिए आप हाथ जोड़कर डिवाइन से प्रे करें कि डिवाइन, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मुझे आगे के लिए क्या रास्ता दिखा रहे हो, क्यों ये ड्रीम मुझे आया, प्लीज मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जब ये प्रेयर आप करोगे ना, तो आपको आने वाले कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, आपको सोशल मीडिया पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको जवाब मे बी मिल जाए, या मे बी उस सपने से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ ना कुछ। देखिए, डिवाइन हमेशा, जो यूनिवर्स और ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, वो इसी तरीके से हमसे कांटेक्ट करती है, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में संकेत दे करके। तो मे बी वो संकेत आपको मिले, तो लेकिन उसके लिए क्या करना है, प्रे करना है, और उसके बाद जवाब का इंतजार करना है विश्वास के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है इमोशंस। ठीक है, इन एंड आउट, क्लेशिंग लाइक वेव्स। तो डेफिनेटली किसी की इमोशंस जो है वो इस वक्त क्लैश में है। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ उतार चढ़ाव चल रहा है इमोशंस को लेकर के, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है गाइस। आई कैन सेंस दैट किसी की तो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, या तो मे बी ये जो पर्सन रिग्रेट में है इसकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पर आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव फील कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। तो आपके लिए गुड न्यूज है कि लाइफ, आपके लाइफ में कुछ एक्साइटिंग भरने वाली है, रिवॉर्ड्स भरने वाली है। तो उन चीजों का इंतजार करना है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है एविडेंस,
यहाँ पर आ रहा है एविडेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, टेम्पटेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12। तो डेफिनेटली या यहाँ पर समथिंग अबाउट लीगल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कोई लीगल मैटर आपके सामने आ सकता है, आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, कोई तो लीगल मैटर है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर लॉ का इन्वॉल्वमेंट है। समथिंग अबाउट किसी की टेम्पटेशन, कोई डेविल एनर्जी में है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा टेम्प्ट कर सकता है आपको, या पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत टेम्प्ट किया है, बहुत झूठे वादे किए हैं, प्रोमिस किए हैं, नाउ दे आर लॉक्ड अप। ये देखिए हाथों में हथकड़ियां इस पर्सन के, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। क्रिमिनल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सच में जाकर के किसी को गोली मार दिया, किसी को उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल हिस्ट्री का मतलब पास्ट इस पर्सन का काफी ज्यादा हिडन रहा है, जो कि आप शायद नहीं जानते हो, तो मे बी उस पास्ट के बारे में आपको नॉलेज होने वाली है। मे बी इस पर्सन की कोई पास्ट हिस्ट्री आपको पता चलने वाली है कि अरे ये पर्सन तो कभी भी भरोसे के लायक नहीं था, ठीक है। तो ये कोई डेविल के बारे में बात हो रही, जो इस वक्त पर रिग्रेट्स में है, ठीक है। ये इसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, जिसको आप ऑलरेडी ड्रीम्स में मे बी देख चुके हो। या बहुत सारी चीजें आ रही हैं, विजिट समबडी, आपको कोई है यहाँ पर जो विजिट कर सकता है आपको, आपसे आकर के चीजें फिक्स करने की कोशिश कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड विजिट, फोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस। तो कोई है आपको जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे मीटिंग करने का प्लान कर रहा है या कर रही है। ओके ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है गाइस, एक सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, बट समथिंग अबाउट गिफ्ट, यूनिवर्स की तरफ से किसी के लिए गिफ्ट आ रहा है, डेट पे जा सकते हो आप किसी के साथ, या कोई आपको डेट करना चाहता है, लेटिंग यू नो, कोई आपको जानना चाहता है, कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा आपको लेकर के बहुत ज्यादा क्रश है किसी को, या आपके मन में किसी को लेकर के क्रश है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। एंड ये पर्सन आपको सरप्राइज कर सकता है, अचानक से आपको विजिट कर सकता है, ठीक है, थिंकिंग ऑफ यू, कोई है जो दिन रात आपके बारे में 24 घंटे सोच रहा है, ठीक है, या आप किसी के बारे में 24 आवर्स सोच रहे हो। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप डेट करना चाहते हो, या ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है, बट उसके बीच में ना कोई घोस्ट है, ठीक है। ये देखिए मैंने बोला नहीं था, मैं जस्ट बोलने वाली थी, बट बॉटम में भी यही एनर्जी मुझे दिखी है कि कोई है जो छुप के आपको स्टॉक कर रहा है। ये इस क्रश की एनर्जी नहीं बता रही मैं, ये कोई और है, ठीक है, ये आपका कोई पास्ट पर्सन है जो कि नहीं चाहता है कि आप इनसे मूव ऑन करें, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है डिसअपियरिंग, ये छुप के आपको देख रहे हैं, आपको पता नहीं चलने दे रहे, जो भी ये पर्सन है, मेल है फीमेल है। कोल्ड एंड डिस्टेंट, ये पर्सन ऐसा है जो आपके साथ हमेशा पर्सन ने कोल्ड बर्ताव किया है, आपको कभी इमोशनल लव नहीं दिया, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे जो भी रिलेशनशिप आपका रहा है इस पर्टिकुलर घोस्ट के साथ, ठीक है, ये पर्सन ने आपको कभी इमोशनली स्टेबल फील नहीं करवाया, सिक्योर फील नहीं करवाया। इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किया है। कभी मैं कह रही हूँ ना, बहुत सेल्फिश है ये पर्सन, जो भी है, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से चलने वाला पर्सन है। इसको जब ये वीडियो जो है बीच में पॉज हो गया था, स्टोरेज प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है, सो आपको थोड़ा लगेगा बीच में वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बट यहाँ पर आ रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है, ठीक है, जिनको आप पीछे छोड़ चुके हो, लिविंग बिहाइंड, डेफिनेटली किसी के एक्स की एनर्जी है, या फिर कोई पास्ट पर्सन, ठीक है, जो भी है, जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, या फिर आपने जिसके साथ अपनी बाउंड्रीज को अप कर रखा है, जिसके साथ आपका इमोशनल डिस्टेंस है, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली दूर हैं, ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली डिटैच हैं ऐसे पर्सन से, भले ही आप साथ रह रहे हैं, या आप कहीं आस पड़ोस में है कोई, लेकिन आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है ऐसे पर्सन के साथ, मे बी आप बहुत लंबे समय से बात नहीं किए हो, डिस्टेंस नजर आ रहा है मुझे मेन, तभी तो ये विजिट का है मैसेज, या फिर ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको विजिट करे। बाकी टैरो से भी देखेंगे और क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है, बट डेफिनेटली कोई तो लॉक्ड अप होने वाला है, ये एनर्जी तो आ रही है यहाँ पर, कि कोई किसी के साथ ऐसा जस्टिस होने वाला है कि कोई तो जेल जाने वाला है, मे बी वो फिजिकल जेल हो सकती है अगर कोई लीगल मैटर्स है तो, या फिर कोई स्पिरिचुअल जेल भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। या और भी देख लेते हैं, डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। या द लवर्स, आपकी लाइफ में डिवाइन लव या तो ऑलरेडी एंटर कर चुका है या करने वाला है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 6 आपको नजर आ सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इट्स अ कंफर्मेशन।
और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है गाइस, ठीक है। ये देखिए, मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए, तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट, आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल है जो आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई मेल पर्सन है जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब कि आपका आधा भाग, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम ही हो, ये आपके कोई सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ आपका, जब आप पिछले कोई जन्मों में आपका साथ रहना हुआ हो। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ में लव कनेक्शन रहा हो, और अब इस जन्म में आप फिर से मिल रहे हो ऐसे पर्सन से, तो ये हो सकता है, ठीक है। मे बी इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। मे बी आपने पास्ट में जितने भी चैलेंजिंग टाइम देखे हैं, जितनी भी परीक्षाएं दी है, अब डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां आए, ठीक है, आपके जीवन में भी फुलफिलमेंट आए, है ना। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे घोस्ट लोगों से डील किया है, ये घोस्ट, ठीक है, जिन्होंने आपको कभी अच्छा फील नहीं करवाया, ठीक है, आपको हमेशा कोल्ड एंड डिस्टेंट फील करवाया, आपको अनइम्पॉर्टेंट फील करवाया, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके नीचे ये भी कार्ड झांक रहा है जो मैं दिखा देती हूँ, डेडलाइन, टाइम रनिंग आउट, ऑन एज, इंटरवेंशन, कैंट वेट नो लॉन्गर। तो कोई तो है यहाँ पर जिसकी डेडलाइन आ चुकी है, और इस वजह से ये जो भी पर्सन है, ये फाइनली इस चीज से डर रहे हैं कि उनका कर्मा आ रहा है। ये पर्सन डर रहा है कि इसका कर्मा आ रहा है, कुछ तो यहाँ पर है जो इसको झेलना पड़ेगा, जो ये अकेले झेलना नहीं चाहते, या फिर ये डरते हैं अपने किए हुए कर्मा से, डर रहा है ये पर्सन। इसको पता है इसकी डेडलाइन आ चुकी है, इसने उस समय जो जब चीजें ठीक करनी थी तब नहीं की, ठीक है, और अब ये पर्सन फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अब इसका कोई चांस नहीं है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी गाइस कि अगर आपके मन में है भी कि ये पर्सन लौट जाए, सुधर जाए, तो मत कीजिएगा इसका इंतजार। मैं ऐसा ऐसा पर्सन आपको मैं मना ही करूंगी कि पास्ट की किसी भी चीज को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो किसी पर्सन को लेकर के तो अलग बात है, बट अगर आपको पता है कि वो पर्सन की टेंडेंसीज जो है वो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, पता है आपको कि उस पर्सन ने कभी आपको प्यार नहीं दिया, कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी आपको वैल्यूएबल फील नहीं करवाया, हमेशा अनवर्दी फील करवाया, अगर आप ऐसा जानते हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन स्नेक है, घोस्ट है, ये पर्सन सीक्रेटिव है, इसके बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जैसा आपको दिखा रहा है वैसा है नहीं। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो आपके सामने है दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, इसके बहुत राज हैं, और ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, जो ये पास्ट का है, जो भी पास्ट का। लेकिन अब कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, या कार्ड आना चाह रहा है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई है जो बहुत स्लोली आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन मे भी हो सकता है बहुत स्लो स्टेप्स ले रहे हैं आपके लिए, जो भी ये आपके लाइफ में न्यू आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत स्लो हो सकता है आपको लगे, लेकिन इनका जो ऑफर, जो भी कमिटमेंट रहने वाला है ना, वो बड़ा सॉलिड रहने वाला है, ठीक है, एमी वाला नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे थोड़ा सीरियस वाला मैटर दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग स्लो चलते हैं ना वो गाइज, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो फास्ट फास्ट आते हैं, फास्ट फास्ट सब कुछ चाहिए, वो इंसान कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या मल्टीपल पीपल, या फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है कि आप इस वक्त ऐसी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में आ रहे हो, मे बी आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आप सेल्फ नर्चरिंग वाली एनर्जी में हो, सेल्फ लव की एनर्जी में हो, मे बी आप अपनी खुद की एक एम्पायर क्रिएट कर रहे हो। बहुत कुछ आपके आसपास देखिए, इतना सारा नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है। तो आपका कप भरा हुआ है, तो मे बी इस वजह से आप बहुत मल्टीपल लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आप ऐसे घोस्ट वाले पीपल को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब एम्पाथ होते हैं ना, तो उनकी तरफ, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ना, वो उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एम्पाथ की जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हैवी होती है, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर एक आकर्षण होता है,
ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके आपके इस बने बनाए ये जो नर्चरिंग एनर्जी आपकी है, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ये देखिए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आपके पास कुछ है, आपके पास है जो कि उनको ठीक कर सकता है, उनको हील कर सकता है, बट वो आपका फायदा उठा के चले जाएंगे, ठीक है। क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर, और आपका लॉस करके जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। एंड यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो कि आपके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। किसी के साथ आप काफी स्टेबल रहने वाले हो, ठीक है। काफी अच्छा आपका कनेक्शन किसी के साथ बन रहा है। मे बी आप ऑलरेडी या तो मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, ठीक है, और ये जो हेटर्स हैं वो जा रहे हैं आपकी लाइफ से या सॉरी, और या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ आपकी मैरिज होने वाली है, कमिटमेंट। मैं बोलूँ ना, ये जो भी पर्सन है ना, ये काफी ज्यादा स्लो लगेगा आपको, बट इसकी जो कमिटमेंट रहने वाली है वो सॉलिड रहने वाली है। एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी, अगर आप ऊपर नंबर्स देखोगे तो ये वैसे तो 6 और 4 नंबर का कोई मैच नहीं है, बट यहाँ पर इस ये जो रोमन नंबर्स लिखे हैं ना, इसमें ये एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। 5 1 and 1 5 सी कर रहे हैं ना, तो ये चीजें दिखा रही है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, आ चुका है, जो आपको मिरर कर रहा है, ठीक है, जो आपका ट्रू काउंटर पार्ट है, और वो आ चुका है आपकी जिंदगी में। शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मिले हो, या हो सकता है बहुत जल्द मिलने वाले हो, बट ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, आपको सिक्योर फील करवाएंगे, जो भी ये पर्सन है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत प्लेयर्स के साथ डील किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, सेल्फिश लोग, धोखेबाज लोग, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, मे बी ये वही लस्टफुल एनर्जी है, मे बी ये वही कार्मिक और सेल्फिश एनर्जी है, घोस्ट वाली एनर्जी, क्योंकि वॉन्ट्स बहुत ज्यादा पैशन को और वो चीजों को दिखाता है, बट ये बहुत ज्यादा फास्ट एनर्जी है। पास्ट में भी इस पर्सन ने बहुत फास्ट आपके साथ मूव किया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा कोई मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं एक बारी। ओके, द सन, वाओ, रोशनी, रोशनी, अंधेरों को चीरती हुई रोशनी। गाइस देखिए, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप अभी तक थे, मे बी आप क्लैरिटी नहीं देख पा रहे थे कुछ चीजों की, मे बी आप देख पा रहे थे तो शायद आप डिनाई कर रहे थे क्योंकि आप डर रहे थे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यू नो, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसे पर्सन से कि वो आपको धोखा देंगे पास्ट में, या जो भी है, बट अब आपको समझ में आ चुका है कि वो पर्सन आपका कार्मिक है, ठीक है, और फाइनली आप उस पर्सन से आजाद होना चाहते हो। अभी तक आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे ऐसे पर्सन के साथ, आपको लग रहा था कि आप किसी जेल में हो, राइट। एंड मुझे यही चीज भी नजर आ रही है कि हो सकता है ये सन वाली एनर्जी आपकी है कि आप फाइनली आप फ्री हो चुके हो किसी ऐसी कार्मिक साइकिल से, और ये जो पर्सन है जिसने आपकी फ्रीडम को रोका, आपको टारगेट बनाया, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, वो पर्सन खुद ही अपने बनाए हुए इस माइंड गेम्स के जाल में फंस चुका है। मे बी उसको ये स्पिरिचुअल जेल हो चुकी है, ठीक है। ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, ओके, जो यूनिवर्स की तरफ से रहने वाला है। एस का कार्ड है तो डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ब्रह्मांड आपके साथ है, या दी हेरोफेंट, या कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू कमिटमेंट आ सकता है आपको शादी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अगेन मुझे नजर आ रहा है। वाओ, यहाँ पर देखिए राशियां भी बता देती हूँ मैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है, जेमिनाई है यहाँ पर स्ट्रांग है, और उसके अलावा लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है, ओके। तो मेनली ये साइंस यहाँ पर आए हैं, उसके अलावा भी आपकी कोई राशियां अगर हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट प्रोमिनेंट जो आई है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। टॉरस भी किसी की राशि हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी डिवाइन आपको और क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आज की रीडिंग में, इस सिचुएशन में आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या एडवाइस है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। लेट्स सी, ऑरेकल से देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या, या बटरफ्लाई गाइस, यहाँ पर ये गिफ्ट वाली कार्ड में भी बटरफ्लाई था,
और यहाँ पर भी बटरफ्लाई, इट्स अ डबल कंफर्मेशन कि अगर आपको ऐसी ब्लू, ऑरेंज, येलो बटरफ्लाइज नजर आ रही हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट करने वाले हो। ठीक है, बहुत बड़ी शिफ्ट आपकी जिंदगी में आने वाली है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और बताइए, एक सेकेंड प्लीज बताइए और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। वाओ बेबी, किसी के लिए गुड न्यूज आ रहा है, किसी के लिए गिफ्ट आ रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बेबी एंटर करने वाला है। ठीक है, बेबी सच में किसी के लिए बेबी हो सकता है, न्यू बेबी, या फिर बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड, ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं वो न्यू बिगिनिंग को भी दिखाते हैं, जैसा कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया था। तो मे बी इट्स अ न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, या कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है जो बहुत ज्यादा चार्मिंग होगा, जस्ट लाइक बेबीज, बहुत क्यूट होगा, चार्मिंग होगा, ब्यूटीफुल होगा, हैंडसम होगा, जो भी है। ओके, स्वॉर्ड गाइस, आपकी विक्ट्री होने वाली है किसी सिचुएशन में। तलवार आपके हक में है, आपके पक्ष में है। आप किसी वॉर लाइक सिचुएशन में जीतने वाले हो। मे बी इट्स नॉट लिटरली अ वॉर, इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर, या फिर कोई भी केस आपका चल रहा है, कोई लीगल मैटर्स है, कोई फैमिली मैटर्स है, कोई भी परेशानी है जिससे इस वक्त पर आप डील करो, उसमें आपको विक्ट्री और जस्टिस मिलने वाला है। ये डेफिनेटली किसी के लिए कंफर्मेशन आया है कि आपकी बहुत बड़ी जीत रहने वाली है, किसी के ऊपर आपकी विक्ट्री होने वाली है। मे बी वो आपके हेटर हो सकते हैं, आपके कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन विक्ट्री आप ही के हक में रहने वाली है। यहाँ पर आपके लिए ट्रेन आ रही है गाइस, आपके लिए कोई मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, आपके लिए कोई बहुत बड़ा चेंज, आपकी जर्नी में कोई मदद आ रही है आपको। ठीक है, जैसे कि हमको जब एक सिटी से दूसरी सिटी जाना होता है तो हम ट्रेन पकड़ कर जाते हैं, राइट। तो वैसा ही कुछ मुझे आपका लग रहा है कि आपका एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लाइफ का, जिसकी ट्रेन आ चुकी है आपके स्टेशन पर, सिर्फ आपके बैठने का इंतजार है, फिर वो रवाना हो जाएगी वहां से। ठीक है, तो अब आप इस मैसेज को किसी भी तरीके से लो, इस एग्जाम्पल को किसी भी तरीके से लो, वो आप बेटर जानते हो। बट जो था एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो मैंने आपको बताया कि आप बैठो, इतनी ही इंतजार है, बस सिर्फ और सिर्फ आपके निर्णय लेने का वक्त है। और उसके बाद आप जब ये ट्रेन पकड़ लोगे तो आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 8। तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। द मून, कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो कि सामने आएंगी। ठीक है, नंबर 11 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर ये जो भी नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। या यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि जो चीजें दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, कोई ऐसी चीजें, मैं किसी ऐसी चीजों की बात करी हूँ जो सीक्रेट्स, जो कि अच्छे नहीं है, किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, अ, ऐसा कुछ बाहर आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि उसको फ्लश आउट कर दिया जाए, उस सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है, बट फिर भी पता नहीं डिवाइन का कोई चमत्कार होगा कि वो चीज़ें सामने आएंगी। अब कैसे भी आओ, आई डोंट नो, बट होने वाला है ऐसा। ओके, एंड दिस इज द बोनस कार्ड। यहाँ पर देखिए, आप खुद भी देख सकते हो, ये जो तुला है, यहाँ पर आप बहुत लाइट हार्टेड फील करने वाले हो, इस लाइक दिस पपी। ठीक है, इस पपी की तरह आप बहुत लाइट हार्टेड, बहुत हैप्पी हैप्पी फील करने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में पीस, जॉय एंड लव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इनटू प्ले व्हेन योर एक्शंस आर वेड। अ लाइफ lived with honesty and integrity invites your goodness to return to you। तो डेफिनेटली जो अच्छे कर्माज आपने किए हैं, फाइनली उनका रिजल्ट आने का समय है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपना वर्क डन कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि यूनिवर्स अब आपको उस चीज का रिवॉर्ड दे, उस चीज की जो भी जीत, जो भी आपकी विक्ट्री है वो आपको दे, जो न्यू बिगिनिंग आप डिजर्व करते हो, जो लव आप डिजर्व करते हो, जो भी परिवर्तन आप डिजर्व करते हो वो आपकी जीवन में आए, जो भी फ्रीडम आप चाहते हो वो आपको मिले। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।